वाहिगुरु साहिब जीओ ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। धन वाहिगुरु साहिब जीओ महला पहला। अंदरों झूठी पैज बाहर दुनिया अंदर फैल 68 तीरथ जी नावे उतरे नहीं मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन नहीं लगा रब सीटी देखने विचार। रंग हसै रंग रूवै चुप पी कर जाऊं परवाह नहीं किसे कीरी बाज सच्चे ना। डर वाट ऊपर खर्च मंगा जबै दीता खाहे दीवान एको कलम एका हमा तुमा मील। डर ले लेखा पीड़ छुटै नानका ज्यों टील। दीवान एको कलम एका हमा तुमा मील। डर ले लेखा पीड़ छुटै नानका ज्यों टील। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुदरत दी सुखां भरी बुक्कल विच मनुख अंतां दा दुखी है। इहदे दुखी होण दे कई कारणों विचों एक प्रमुख कारण यह है जो बंदा असल विच है वो दिसना नहीं चाहता। जो दिसदा है वो असल विच है नहीं। समुची जिंदगी इस जदोजहद विच ला देंदा है कि मैं अंदरों जहां वो बाहर ना दिसा। दुनिया च मैं अपनी पैज बना के रखा पर जो कुछ है वो दिसदा नहीं। जो दिसदा है वो है नहीं। धर्म की दुनिया की चीज है? धर्म की दुनिया मनुख नूं सुखी जीवन देती है। ऐ सुख ने धर्मी बंदा दुनिया की परवाह छड्ड देंदा है। वो लिबास का गुलाम नहीं हुंदा। कुरबाक कुछ सहारा लईए गल समझण वास्ते। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया। सच्चे वो लोग ने जेड़े दिल तो मोहब्बत करते ने इको जिहे ने। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया मन विच होर है जबान ते होर ही कही जांदा है। वो कच्चा है। अज दा मनुख क्यों दुखी है? क्योंकि असीं मूँह ते कुछ होर कहने पिठ पिछे कुछ होर कहने। दुखी है। मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे एक बिन कोई। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अंदर सच रख ले। लिबास की पहरावे की भी मुशंदगी पहरावे की भी गुलामी खत्म हो जाएगी। गुरमत ने यह कुछ समझाया। आनंद साहिब दियां 2 पौड़ियां नूं बराबर रख के पढ़ियो। एक 19वीं पौड़ी ते एक 20वीं पौड़ी। 19वीं पौड़ी च जिक्र है जेड़े जीओ मेले ने ते बाहरों निर्मल ने उन्होंने सतगुरु ना दिंदे ने। उन्होंने सर्टिफिकेट दिंदे ने भई इन्हां ने जूए जन्म हारिया।
दूजे पासे वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਬਣਜਾਰੀ। ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਫਰਾਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਬੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੜਖੜਾਕੇ ਹੱਸੇ। ਫਰਾਬੀ ਨੇ ਵਕਤ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੁਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं सोचिया सी ताने लोगों की महफल है, पर तुसी मैनू पहचानिया नहीं, मेरे कपड़े ही देखते रह गए। वो लिख के चला गया भी फराबी आया सी, वो लोगों नू हसा के रुआ के सुआ के चला गया। बड़ा समा लग्या। मुड़ दरवेशी लिबास विच भाई मरदाने ने उन्हें लोगों को जगाया सी। मैं निक्कियां निक्कियां उदाहरणा देनियां ने, शब्द लम्मा। एक राजे के दरबार विच मैं किसी आलम पुरख नूं सद्दिया, विद्वान पुरख नूं सद्दिया, ते वो मिलिया गिलिया, सारी गलबात होई। ते जदों खाना खाण लगे ते वो खाना परोसिया होया है, वो बुरकी लाउंदा है, गराही तोड़दा है, सब्जी नाल लाउंदा है, ते अपनी पोशाक नूं कदे कहंदा ले खा, कदे फिर गराही तोड़दा है, फिर अपनी पग नूं कहंदा ले तू भी खा। राजा बड़ा हैरान होया, कहन लग्या एडे सियाणे हो, दाने हो, आ की कर्म कमा रहे हो? कहन लग्या जदों मैं खुद आया सी ना, तेरे दरबारियां अंदर नहीं वड़न दिता, ਐਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਖਾ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਇਹ ਅਚਕਨ ਤੂੰ ਖਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਤੂੰ ਖਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ एक सादा जिहा सिख भाई लखो, उन्होंने उस वक्त के बहुत अमीर बंदे भाई बुद्धू ने अपने बंदियां को धक्के मरवा दिते। अरदास हुई भई इहदा कारज रास आ जाए। कल्ले सिख ने सादगी के लिबास वाले ने आवाज दी, ना सतगुरु तू होवे गरीब नवाज, ते इत्थे गरीब नूं कोई धक्के मारदा होवे, कारज किवें रास आएगा? गुरु अर्जन पातशाह कोल शिकायत गई, तेरी संगत अरदास कर रही होवे ते आ बंदा विचों विघन पा रहा होवे। साहब कहंदे फिर गल ते इसे दी मन्नी जानी है, अज संगत दी भी नहीं मन्नी जानी। कहन लगे कमाल है, क्यों? कहन लगे ऐसे नूं पुछने हैं। पुछया भाई लखो तू ये गल क्यों कही? कहन लगे सतगुरु बुद्धू दे घर ना कदे मैं पहला गया, ये तो किन्ने चिरां दा अमीर है, मैं ना ये घर कदे पहला गया ते ना कदे बाद विच जाना है, मैनू की लोड़ है ये घर दी, मैं तेरे दर तो मंगांगा। पर अज धक्के भी मारे मैं तां भी नहीं जाना, क्योंकि मेरा गुरु की संगत अज इत्थे जुड़ी हुई है। मेरी बेनती है ने पहरावा देख के मैनू बाहर दी बाहर धक्के मार दिते भी अंदर कोई गरीब ना आवे। हथ जोड़ बेनती करा, जिस दिन इंसान नू इंसान समझ के वर्त विहार करन लग पे ना, उस दिन साडा वर्त विहार ही वखरा हो जाना है। यह शब्द केवल पढ़न लई नहीं, महसूस करन लई है। सब में जोत जोत है सोए। किहदी जात पुछेगा, फिर जोत की गल करेगा, किहदा पहरावा देखेगा, किहदा इलाका वेखेगा, फिर तो सारे अपने लगणगे।
अज बड़ा प्यारा नुकता हजूर गुरु नानक साहब ने बख्शिश किया है। अंदरों झूठे, मैनू आस नहीं भी ये शब्द इहो जे समझ ना लगती हो। अंदरों झूठे पैज बाहर, पैज का मतलब बाहरी तौर पर दिखावा करया होया, लोगों के सामने सच्चे बनने की कोशिश करने आपां। अंदरों झूठे पैज बाहर, बाहरी दिखावा। दुनिया अंदर फैल, फैल का अर्थ भी दिखावा है। दुनिया अंदर पहरावे नाल मनुख प्रभावित करना चाहता है। दिल की अमीरी नहीं है, एक कपड़ियां की अमीरी लई फिरदा है, कपड़ियां की अमीरी लई फिरदा है। कमलिया कपड़ियां की अमीरी तो अमीर खरीद लेंदे ने, पर दिलों की अमीरी किसी गरीब दे कोल भी हो सकती है। भुलेखे विच ना रही। श्रृंगार की बहुती उसे नूं लोड़ पैंदी है जिहदे कोल सच ना होवे। शेख सादी नूं किसी ने सवाल किया, ईरान का बहुत बड़ा दार्शनिक बंदा होया, भाई खब्बे हत्थ विच क्यों गहने पाए जाते हैं, सज्जे हत्थ विच गहने क्यों नहीं पाए जाते, जबकि सज्जा हत्थ मनुख दे बहुता काम आउंदा है। वो कहन लगे सज्जा हत्थ काम चंगे इन्ने करदा, इहनूं बाहरी गहणियां की लोड़ ही नहीं पैंदी, खब्बे हत्थ नूं बराबर करन वास्ते इहनूं गहने पा के बराबर किया जाता है। शख्सियत की घाट घट लईए, कपड़ियां की गुलामी खत्म हो जाएगी, गहणियां की गुलामी खत्म हो जाएगी। शख्सियत का गहना कढ़ लईए, असी शख्सियत का गहना नहीं कढ़ पाए। 68 तीर्थ जे ना आवे, हुण अंदरों झूठा बंदा 68 तीर्थां ते भावें ना लवे। 68 तीर्थां का अर्थ है भावें दिखावे दे कई कर्म कर लवे, उतरे ना ही मैल। इवें कदे उहदे अंदरूनी जीवन की मैल उतरती नहीं है। हंकार दी, वितकरियां दी, झूठेपन दी ये मैल उतरती नहीं। बाहरी कर्म कांडां नाल ये मैल नहीं उतरती। हुण सतगुरु दूजी तस्वीर दिखाउंदे ने। ये गल चेता रखियो, गुरमत किते भी निराशावादी नहीं है। जिन पट अंदर, पट का मतलब है रेशम, जिन्हां दा अंदर प्यार अते कोमलता दे रेशम वर्गा है, अंदरों टिकिया होया है, अंदरों कूड़ा है, अंदरों चित्तों किसी नाल बुरा नहीं करता। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, बाहरों देखण नूं तां भावें सादगी वाली पोशाक है, ते भले संसार। दुनिया च कौन चंगे ने? ते वो लोग, वो भले ने दुनिया च जिन्हां दा पहरावा ही मनुख नूं भुलेखा पाउंदा है। समझ में हंस लिया, निकलिया पगला। किड्डा वड्डा दुख है। सियाणे विद्वानां ने एक कहावत बनाई है, भवरै अतै भूंड की इको जैसी गूंज, कम्मी पे पछाणीए के भवरा के भूंड। कहते भूंड की ते भौरे की गूंज तो इको जी हुंदी, वो दोए फुल्लां दी दिवाली घूमते हुंदे ने, पर कम्मां तो पता लगता है भौरा जिहड़ा वो सुगंधी का आशक है, भूंड जिहड़ा वो गंदगी का आशक है। अज दुनिया कितनी परेशान है सिर्फ एक चोले के कारण। शैतान ने इंसान का जामा पा लिया। अज किन्ने धार्मिक स्थान ने, किन्नियां थावां ने जिथों मनुख परेशान हो जाता है। पोशाक पाउणी माड़ी नहीं, किन्ना चंगा होवे जे किते तू अंदरों है ते बाहरों हो जाए। अज दोपहर के दीवान विच खुल के विचार करांगा। मेरे मन च वैसे ही ख्याल आया, मदर डे है, फादर डे है, और दोस्त लई भी एक दिन रखिया होया आपां ने। ते मैं हैरान होया
ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਨ ਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਟਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਂ ਮਦਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮਾਂ ਸਨ ਡੇ ਡਾਟਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਰ ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦਰ ਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਮਦਰ ਡੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ। ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦੜ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਨੇਹੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੀਟੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੇਹੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੀਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੇਹੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੀਟੀ, ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜੁਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੈਥਡ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜੁਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੱਸਣਦੇ ਆ, ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੱਸ, ਹੱਸਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोई, अजय सो नौ समुद्र में क्या जानो क्या होए। हस हसना माड़ा नहीं, पर हस उदों जदों रब दे प्यार विच हसे। रंग हसे वो मौला दे कौतक देख के हसदे ने, रंग रोवे रो भी पैंदे ने। इस्लाम की दुनिया च एक बड़ी मशहूर बीबी है राबिया। उन्होंने कुछ फकीर मिलन गए, फकीर पूछते ने रब है? राबिया जदों उन्हां वल वेखदी ते रो पैंदी है, जदों पासे वेखदी ते हस पैंदी। वो पूछण लगे राबिया तेरे हसन ते रोण दा कारण की? साडा सवाल की तू जवाब की देनी? कह लगी मैं जदों आसे पासे वेखनी मैनू कादर दिसदा है ते मैं हसदी है,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਠਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਹੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चे ना, रब तो बिना किसी की परवाह नहीं। डर बाट उपर खर्च मंगा। वो की करते ने, जिंदगी के राह ते तुरन लई रब कोलों खर्चा मंगते ने, रब कोलों खर्चा मंगते ने। क्योंकि जे मार के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग टोसा। कोई भी बंदा नहीं कह सकता मेरी जिंदगी दे किन्ने को ने। सफर का खर्च तुसी तां लिजा सकते जे तुहानूं पता होवे भी सफर में कितना करना है। सफर 2 दिनों का तुसी 2 दिनों का प्रबंध करोगे, सफर 1 दिन का तुसी 1 दिन का प्रबंध करोगे। जे इहो ही नहीं पता भी सफर कितना, मैं कितना चिर जीवना ते मैं खर्च कादा मंगा। वो रब कोलों मंगदे ने, डर वाट उपर खर्च मंगा। वो अपनी जिंदगी के राह ते तुरे रब कोलों खर्च मंगदे ने। जबे दे तां खाए, फिर यह भी नहीं भी मंगिया ते तू कल ही दे, जदों तेरी मर्जी हुई तू दे दी, मैं उदों ही खर्च लांगा। कोई जिद नहीं। दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। उन्होंने भरोसा है रब की कचहरी भी एक है, कलम भी उसे दी है। जिमें अज इंडिया च वापर रहा है, कचहरियां देखण नूं होर ने पर कलमां किसी होर दे आग्या च चलदियां ने। दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। सारियां दा चंगियां मंदियां दा उत्थे मेल होना है। डर ले लेखा पीड़ छुट्टा है, नानका जो तेल। जिमें कोडू विच तेलां नूं पीड़ के तेल कढ दिता जांदा है, बुरे विहार करने वाले लोगों के जीवन विच दुख जिहड़ा उहनूं इवें पीड़ के रख दिंदा है। गुरु कृपा करे असीं अंदरों बाहरों गुरु के दस्से मुताबक निर्मल हो सकीए, फिर सानूं इह लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभापै मेले दियां खुशियां मिलणगियां। गुरु तेग बहादुर साहब जी के संबंध विच ये दीवान चलते हैं। दोपहर के दीवान विच मदर डे होने करके ते आपां सिक्खी के विरसे चों मां गुजरी की गोद विचों आपां लभण की कोशिश करांगे। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।